मित्रों, अगर आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ज़िंदगी में कुछ करते देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ उपाय आप बचपन से ही करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय जो है सो रोज़ यानी रोज़ उनसे कुछ न कुछ बातचीत कीजिए। क्या बातचीत करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, तो आज के टॉपिक में हम इस पे जानेंगे कि अपने बच्चे का भविष्य कैसे सुंदर करें, उज्ज्वल करें, ताकि ज़िंदगी में उसको किसी पे निर्भर ना रहना ना पड़े, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जैसे ही आपके बच्चे 3 साल प्लस हो जाए, तो कोशिश करें घर पे उसकी माँ छोटा छोटा जानकारी उसको देना शुरू करे। 3.5 साल से 4 साल के बीच में उसको किसी प्ले स्कूल में, पास के प्ले स्कूल में डाल दें और माँ को हमेशा इंगेज रखें। पापा जो हैं वो जब भी ड्यूटी से आएँ या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से आएँ, तो उनको भी थोड़ा समय देना पड़ेगा बच्चे के पीछे। माँ तो देती ही है। तो इस तरह से 3.5-4 साल में बच्चे का स्कूल में एडमिशन प्ले में करवा दें, या प्ले का नीचे भी कोई हो इन्फेंट्स वगैरह, तो उसमें डाल दें कुछ महीना, ताकि उसको बैठने की आदत लग जाए। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा होगा और वो कुछ सीखना, ग्रहण करना शुरू कर देगा, समझना शुरू कर देगा, तो आप एक ध्यान रखिएगा, आप अपने घर के माहौल में बच्चे को या बच्चे के आसपास सिर्फ एजुकेशन और खेल-कूद से जुड़ा हुआ ही आप एक्टिविटी करेंगे। जैसे आप बच्चा स्कूल से आया, ठीक है, वो खा पी के आराम कर लिया, उसके बाद उससे थोड़ा-सा बात करेंगे। माँ तो करती ही है, पापा का भी काम है कि बात करना। उसको थोड़ा-सा समय दे के आपको पढ़ाना पड़ेगा उसको। आपको किताब के साथ यानी एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको, ताकि बच्चे का ध्यान इधर-उधर ना जाए। वो उस पे ही फ़ोकस करे एजुकेशनल एनवायरनमेंट में। और धीरे-धीरे आपको क्या होगा कि बच्चा जो है सो जैसे-जैसे बड़ा होगा, आपसे सवाल करना शुरू कर देगा, और वो भी सवाल करेगा सिर्फ एजुकेशन से जुड़ा हुआ, अपने पढ़ाई से जुड़ा हुआ, अपने दोस्तों के बारे में। ध्यान रखिए दोस्त, जब भी बच्चे स्कूल से आके थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप उसको चाहे किसी भी कैटेगरी के स्कूल में डालिए। कोशिश कीजिए कि स्कूल ऐसा डालें जहाँ पे पढ़ाई होती हो, नाम नहीं सिर्फ, ठीक है? तो पढ़ाई वाले स्कूल में उसको डालिए, और जब बच्चा पढ़ने लिखने के बाद घर पे आता है, तो उसको जो है सो स्कूल के उस दिन के एक्टिविटी के बारे में उससे बात कीजिए आप, कि आज क्लास में क्या हुआ, कौन से सर तुमको क्लास में आए, क्या पढ़ाएँ। छोटी-छोटी बातें, जैसे अगर तुमको समझने में दिक्कत हुआ, तो तुम किसी से जानकारी लिया, सर से खड़ा होके पूछा या दोस्त से पूछा। तो इस तरह से छोटी-छोटी जानकारी उसको जो है सो टच में रखने के लिए आपको काफ़ी सहयोग देगा। और दोस्तों, बच्चे जब जैसे ही थोड़ा बड़े होने लगे, ठीक है, तो उससे कोशिश कीजिए उसको ऐसा जानकारी दें कि वो जो है सो आपको जो पढ़ने वाले बच्चे हों, उसके साथ से वो जुड़े, ना कि टाइम स्पेंड करने वाले झूठ-मूठ का। तो अगर पढ़ने वाले बच्चे के कॉन्टेक्ट में ये रहेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? और आपको उसको डेली पूछना पड़ेगा। जैसे मान लो एग्ज़ाम हो रहा है, वीकली, मंथली या डेली वाइज पे क्लास में, तो आपको उसका मार्क्स जानना पड़ेगा। उससे पूछना पड़ेगा कि तुमको इतना मार्क्स में इतना आया, तो इतना कम जो आया, क्यों आया? कहाँ पे तुम फँस रहे थे? वो जहाँ पे फँस रहा था, उसका सॉल्यूशन आप उसको बताइए। तो इस तरह से क्या होगा ना, बच्चे का जो है सो एक रूटीन क्रमबद्ध चालू रहेगा, वो पीछे का बैकलॉग उसके ऊपर नहीं रहेगा। तो इस तरह से बच्चे से कुछ हँसी मज़ाक की भी बातें कीजिए, जैसे खेल-कूद से जुड़ा हुआ क्लास में। तो बच्चे को एक शाम में वातावरण दीजिए, उसको अपने दोस्तों के साथ थोड़ा खेलने का कि कोशिश कीजिए कि जहाँ वो खेल रहा हो, आपका गाइड हो, ठीक है? इस तरह से दोस्तों, बच्चे को अगर आप छोटा-छोटा मॉनिटर करेंगे, वो मॉनिटर जो है आगे चल के बहुत बड़ा रिज़ल्ट देता है। और आप ध्यान रखिएगा, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, तो उसके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई मतलब एक्स्ट्रा फिजूल की बातें बहुत कम आएगा। वो आपसे चर्चा भी करेगा, तो बोलेगा पापा ये मेरा दोस्त ये बुक पढ़ता है, ये बुक पढ़ के वहाँ पे बोल रहा है, मेरे को भी बुक ला दो। तो आप क्या कीजिए, ये सब चीज़ में जो माँगे तुरंत उसको दीजिए, टालना नहीं है, उसको ला के देना है, ताकि उसका जो इंटरेस्ट जगा है वो इंटरेस्ट के कारण वो पढ़ना शुरू करे। तो अगर उसको एक एजुकेशनल वातावरण आप देते हैं,
उससे आप चर्चा करते हैं, उससे उसका हालचाल पढ़ाई से जुड़ा हुआ पूछते हैं, कुछ उससे हंसी मजाक भी करते हैं, तो क्या होगा, आपका बच्चा एक सही लाइन पे चलना शुरू कर देगा। और ये वातावरण जो है ना, आप कोशिश कीजिए घर में ज़्यादा देर टीवी ना चले। आपके यहाँ अगर कोई आ रहा है तो वो गेस्ट ज़्यादा दिन रुके नहीं। आप किसी गेस्ट के यहाँ एकदम मतलब ज़रूरी हो तभी जाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर बच्चे को लेके आप जाते हैं या बच्चा बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे जाने के बाद उस माहौल का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। वो बच्चा आके 4 दिन 5 दिन 7 दिन उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, उसको सेट करने में टाइम लगता है। चूँकि आप वहाँ से आएंगे तो घर में चर्चा भी वहीं का करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इससे थोड़ा सा बच्चे को सेफ्टी के कारण बचा के रखना है, ताकि उसका वातावरण इधर से उधर बिगड़े नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वो समय जो बचेगा, चाहे आप कोशिश कीजिए कि आपका रिश्तेदार, आपके अपने भले ही नाराज़ हो जाए, लेकिन जब तक बच्चा किसी कॉलेज को ज्वाइन न कर ले, यानी जहाँ से उसका करियर बन रहा है, तब तक आप उसको सोशल मीडिया और वगैरह वगैरह जो भी आजकल चला हुआ है इंस्टाग्राम, उससे कोशिश कीजिए दूर रहने का। उसको मोबाइल भी दीजिए तो अपने सामने में ही दीजिए, ताकि वो काम की बातें करे, स्टडी से जुड़ा हुआ कुछ खोजे, उसमें आप भी उसका सहयोग कीजिए। तो दोस्तों, अगर इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने बच्चे को मतलब आप ये सब देते हैं वातावरण, और आप उसके पीछे लगे रहते हैं, चर्चा भी वही करते हैं, और उसको बुक, स्टेशनरी आइटम या जो भी चाहिए उसको लाना छोड़ना, उससे एजुकेशन से जुड़ी हुई बात, मान लीजिए कोई बच्चा उसको परेशान कर रहा है, तो आप तुरंत उस बच्चे को आप स्कूल जाइए या कॉलेज जाइए और वहाँ पे इसका कंप्लेंट कीजिए। ठीक है, उसको छोड़ने का नहीं, चलो आज कर रहा है कल वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं करने का। तो क्या होता है, बच्चे का दिमाग फिर उसमें लग जाएगा, तो वो पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा। तो एक कॉन्सन्ट्रेशन बनाने के लिए पेरेंट्स को कुछ छोटी छोटी बातें, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, बिल्कुल छोटी और सिंपल बातें हैं, उसको उदाहरण भी वैसा दीजिए जो कि उसका साथी हो या उसका सीनियर हो और अच्छे लाइन पे जा रहा हो, उसका उदाहरण दीजिए। जैसे एग्जाम हुआ तो उससे पूछिए आपका मार्क्स कितना आया, आपके क्लास में जो टॉपर है उसका मार्क्स कितना आया, आपको किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया, कहाँ पे आप दब रहे थे, काहे नहीं बना जबकि आप पढ़ के गए थे। तो जो सब प्रॉब्लम बताएगा उसको आप जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए उसको। ठीक है ना, इससे क्या होगा, उसका बैकलॉग नहीं होगा और वो आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, अभी तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बचपन से आप केयर करेंगे छोटी छोटी बातों का, आप पेरेंट्स, और तो आपका बच्चा आगे चल के ज़रूर आपके सपने को, खुद के सपने को पूरा करेगा। दोस्तों, एक कहावत भी है, पढ़ाई जो भी होता है ज़िंदगी में एक लिमिट टाइम तक ही होता है, लेकिन उसका असर उस परिवार पे पूरा ज़िंदगी रहता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको बच्चों से जुड़ी हुई छोटा सा ट्यूटोरियल, ठीक है, अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह की कहानी, आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निकल बातें हैं छोटी छोटी जो मैंने ज़िंदगी में अनुभव किया है, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्त, जय श्री राम।